दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे संजय सिंह अपनी वही किसी पिटी बातें फ्री की रेवड़ियों के बारे में गिनाते हैं, तो दूसरी ओर से मनोज तिवारी उनको बहुत ही अच्छा जलील करते हैं। और ये डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी, तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इस मोड में उतार चढ़ाव बना रहेगा। चालू करो बे। आप जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ जहां देश की जीडीपी का 0.4% केंद्र की मोदी सरकार शिक्षा के ऊपर खर्च करती है, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के ऊपर 25% का बजट खर्च करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक तरफ जहां हमारे केंद्र की सरकार 2% स्वास्थ्य के ऊपर बजट में खर्च करती है, वहीं पर दिल्ली की सरकार 13% बजट का हिस्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करती है। ठीक है। तो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ के बावजूद ये केजरीवाल का अर्थशास्त्र है, आम आदमी पार्टी का अर्थशास्त्र है कि हमने दिल्ली में 10 साल से लगातार सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। बोलने दे। इसलिए दिल्ली के लोग हमको जनता के मुद्दों पर, जनता के बुनियादी सवालों पर वोट देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। केजरीवाल का अर्थशास्त्र वर्सेस मोदी की गारंटी यहां पर भी। देखिए कितनी दुखद बात है कि आज दिल्ली में मौत फ्री में बांटी जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोगों के सांसों में जहर घुल रहा है। ये है 10 साल के आम आदमी पार्टी की देन। हर दिल्ली वासी 10 से 15 साल उसकी आयु कम हो रही है। दिल्ली में नल में नाले का पानी आ रहा है। कौन कल्पना कर सकता था कि नल में नाले का पानी आए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की बात जब चर्चा होती है तो हर साल 2014 से हर साल 9th क्लास और 11th क्लास में 1-1 लाख बच्चे फेल होते हैं। उनको इसलिए फेल किया जाता है कि वो 10वीं पास करने लायक नहीं है और 11वीं 12वीं पास करने लायक नहीं है। देख रहा है बिनो। दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया गया 2018 से। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति ने कहा कि हम दिल्ली के बेटे हैं। आज दिल्ली के 10 साल के शासन में जो आम आदमी पार्टी का रहा, एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। अगर किसी के घर में कोई बहू आई तो उसका भी राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली के लोगों को आज भी टैंकर माफियाओं से जूझना पड़ रहा है। सही पकड़े हैं। ये तस्वीर आम है कि टैंकर आया, लोग पाइप भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। दिल्ली को अब चाहिए एक ऐसी सरकार जो दिल्ली को इन सारी समस्याओं से निकाल सके। इसलिए दिल्ली कह रही है अब नहीं सहेंगे, इस सरकार को बदल के रहे। बात तो सही है। आम आदमी पार्टी जब प्रचार के लिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जा रही है तो कह रहे हैं कि जैसे ही अगर आपने बीजेपी को चुन लिया तो जितनी चीजें फ्री हैं सब खत्म हो जाएंगी। आप लोगों का कोई विचार है इस चीज को लेकर कि आम आदमी पार्टी ने जो चीजें की हुई हैं बिजली बिल को लेकर, हालांकि उसमें हम साथ में ऐड करें 200 यूनिट। ये जो 2100 रुपए की बात संजय जी के मुंह से निकला, अच्छा बाकी चीजें नहीं, सुनिए, जो 2100 की बात निकली ये भारतीय जनता पार्टी पहले से राज्यों में दे रही है। ये हुई ना बात। हम हरियाणा में दे रहे हैं, हम इसके पहले छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम इसके पहले मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। इनको अब क्यों याद आ रही है? वो भी देखिए संजय भाई, यहां तो बोल रहे हैं 2100, लेकिन कैबिनेट में पास करते हैं 1000। अब अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं कि संजय भाई उसको छुपा रहे हैं। हैरानी की बात है कि जो सरकार ऑलरेडी 2100 रुपया दे रही है, कुछ फायदे जो दिए हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, उसका पूरा जोड़ लीजिए तो वो 900 से 1000 से ज्यादा फ्री का टोटल नहीं होता है। हम तो 2100 रुपया दे रहे हैं और हम जिस राज्य में रहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देते हैं और दिल्ली में भी इनसे 5 गुना ज्यादा देने वाले हैं। क्या बात, ये बात है। एक बार आएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे
अगर 2100 रुपया हम हरियाणा में एक महिला को दे रहे हैं, उस घर में 3 महिला है, तो फिर 6300 रुपया हुआ श्वेता जी। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अभी संजय भाई ने इसमें एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे जोड़ के कि हरियाणा में आपकी सरकार थी, वहां पर वो वादा काम आया। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, लाडली बहना का पैसा जा रहा था और जा रहा है। हाँ। महाराष्ट्र में भी जा रहा था। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी, वहां पर जो मैया योजना चल रहा था, तो उसमें आप लोगों ने बढ़ाकर भी दिया, तो भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं, हम उनके जनादेश का सम्मान करते हैं। इनके क्या बात है सर, क्या बात है सर। पैसे अगर जाने लगेंगे तो फिर आप कैसे फिर नहीं, रोकेंगे? इन्होंने तो दिया ही नहीं साहब। ये तो तब कह रहे हैं जब इनके जाने की बारी है। ये हर 5 साल पे कहते रहे कि हम यमुना जी को साफ करेंगे। मुझे इतना आश्चर्य हुआ जो मैं आज तक एजेंडा में देखा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे फिर 5 साल दीजिए तब हम ये करेंगे। अरे सुधरो रे अभी तो। अरविंद केजरीवाल जी, आप पर दिल्ली का विश्वास अब रहा कहां? जब आप थे तब तो कर नहीं सकते थे। आपने 1000 रुपया भी जिस दिन घोषणा की उसी दिन से देना शुरू कर देते। आज भी कह रहे हैं कि वो अगले बार देंगे। अगले बार तो आप आने वाले नहीं। इन्होंने तो थोड़ी देर पहले संजय भाई ने बात करी पराली की। मेरे पास 10 वीडियो ऐसे हैं जिसमें वो कहते हैं कि पंजाब की पराली दिल्ली में पोल्यूशन करती है, और पंजाब में अब इनकी सरकार बन गई तो पंजाब का नाम ही नहीं लेते हैं। समझ रहे हो? इस तरह का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप जेल से छूटते हैं तो आपके लिए पटाखे बजते हैं दिल्ली की गलियों में, लेकिन जब दिवाली आती है तो लोगों के लिए पटाखे बंद कर दिए जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। दिल्ली में यमुना जी की स्थिति को ठीक करने के लिए केमिकल का छिड़काव होना चाहिए। अमोनिया फास्फोरस के झाग को खत्म करने के लिए केमिकल लगाना चाहिए। और किसको नहीं पता है कि यमुना जी, पानी का एक नेचर है कि पानी जमीन में जाएगा, वहीं कहीं जमीन से नल होगा, चापाकल लगेगा, बोरिंग लगेगा, वही पानी हमको आपको पीने को मिलेगा। और आज दिल्ली में मैक्सिमम लोगों को कैंसर हो रहे हैं पानी पीने से। 21,000 लोग दिल्ली के अस्पतालों में पानी के प्रदूषण से पानी पीने के कारण मरे हैं। Who is responsible for 21,000 deaths of Delhi? इसके बावजूद भी जब आज दिल्ली की बात हो रही है, आप सोचिए कि जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार कहते रहे हो हम तो 2 कमरे के 4 कमरे के घर में रह लेंगे, संजय भाई को आज बताना चाहिए दिल्ली को। आज शीश महल की फोटो आई है, उसको देख करके आप घबरा जाएंगे कि एक तरफ तो गलियों में कूड़े का अंबार लगा है, जबकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ शीश महल की तस्वीर आई है। 52 करोड़ रुपया केवल उसके तैयारी और साज सज्जा में लगा दिया गया। जीत जाएंगे तो आपको भी मिलेगा ना वो? नहीं, चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। देखिए हम क्या कह रहे हैं श्वेता जी, एक हम बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि आदमी की नीयत कैसी है। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे जितना शीश महल में जितना पैसा लगा उससे लगभग 34 EWS के फ्लैट बन सकते थे दिल्ली के। अरे देवा, लोगों को, गरीबों के लिए ठीक है मनु जी, 350 घर दिए जा सकते थे। हम इस बात को इसलिए रेज कर रहे हैं कि कहने वाले की नीयत कैसी है। आज बताइए, आज भी हम गए थे, अभी झुग्गी में रात भर रुके। ये लोग जैसे ही जाते हैं यही कहना शुरू करती है आम आदमी पार्टी कि ये देखो, ये तो सारी सुविधा खत्म कर देंगे। 5 लाख रुपए का फ्री गरीबों का इलाज दिल्ली में रोका हुआ है। क्यों रोका गया? ये गड़बड़ है बाबा। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में रोका गया है। क्यों रोका गया? ठीक है, मुझे नहीं लगता। एक मिनट, थोड़ा सा बराबर समय दीजिए। ज्यादा ले लिया आपने? नहीं हमने उतना ही लिया जितना संजय भाई ले रहे हैं। मेरा आप सबसे एक बड़ी विनम्र निवेदन है पूरे दिल्ली के लोगों से कि आप ये जरूर देखें,
पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीते। एक साथ बहुत सारे मुद्दे कह दिए हैं, मुझे लगता है कि इसलिए कि संजय भाई आज सामने हैं, नहीं तो फिर इनका इस पे प्रकाश आएगा। एक एक कर मैं माता चोर हूं जो इसमें आया।